हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है आईओसीएल ऑलरेडी आप लोगों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज कर चुका है और आईओसीएल का फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है और आईओसीएल सीबीटी बेस्ड मोड में अपनी रिक्रूटमेंट करेगा। तो गाइज यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 26 मोड में रहेगा और डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप लोगों का यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिविल ब्रांच में जो टोटल आपकी वैकेंसीज रहेगी वो आपकी यहाँ पर 62 वैकेंसीज रहेगी। केमिकल ब्रांच में यहाँ पर आपकी 16 वैकेंसीज रहेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखो तो टोटल 75 वैकेंसीज रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में आपकी 32 वैकेंसीज रहेगी। मैकेनिकल में काफी सही नंबर है, 118 वैकेंसीज रहेगी। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 35 वैकेंसीज रहेगी और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में आपकी 22 वैकेंसीज रहेगी। इसके साथ साथ लो एंड मार्केटिंग की वैकेंसीज भी आपकी अवेलेबल है। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे ग्रेड E0 में भी डिप्लोमा इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की आपकी 14 वैकेंसीज, मैकेनिकल में 21 वैकेंसीज और सेफ्टी में यहाँ पे 15 वैकेंसीज आपकी रहेगी। तो गाइज इंटायर डिटेल नोटिफिकेशन इज नाउ अवेलेबल। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज तो पूरी डिटेल पीडीएफ भी नोटिफिकेशंस की आ चुकी है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 26 रहेगा। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल जो है वो अपना डिटेल नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपका रिलीज कर चुका है और यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए। केमिकल में आपका बीई बीटेक जो है इक्विवेलेंट 65% मार्क्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल में और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 55% मार्क्स होना चाहिए। केमिकल और केमिकल से रिलेटेड ब्रांचेज में अगर आपका ग्रेजुएशन है यू कैन अप्लाई। सिविल में सिविल या सिविल से मिलते जुलते में है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से मिलते जुलते डिसिप्लिन में है तो यू कैन अप्लाई। सेम है, यू कैन आल्सो चेक लाइक यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से मिलते जुलते डिसिप्लिन में है, यू कैन अप्लाई। सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में अगर है तो यू कैन अप्लाई और मैकेनिकल में भी सेम तरीके से है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है यू कैन अप्लाई। यहाँ पर आप सबको पता ही है मिनिमम 60% और मार्क्स आपको चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 55% मार्क्स की नीड होती है अगर आप इन पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे डिप्लोमा वालों में 65 और यहाँ पे 55% रखा है तो हर एक जो यहाँ पे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज भी इन्होंने डिमांड करी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गए जो भी कैंडिडेट्स है जो इवन परस्यूइंग और कंप्लीटेड एमई एमटेक के जो पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स है, ड्यूल डिग्री है, वो भी एलिजिबल टू अप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूल डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई हैं। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन बी बीटेक करके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आईओसीएल की तरफ से आई है और सीबीटी बेस्ड मोड में ये अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा। क्या आप लोग चाहते हो कि आईओसीएल के लिए और भी आपको गाइडेंस दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में आईओसीएल लिखेगा और बाकी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। वहां पर इसका जो पास्ट ईयर का सिलेबस है, पीवाईक्यू है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट का ही वेट कर रहे थे तो आपको ये सारी चीजें जो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, पीवाईक्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, इसके लाइक कुछ भी आपके लिए जो स्टडी मटेरियल जो भी यूजफुल हो सकते हैं, जो लाइक अवेलेबल होते हैं पास्ट ईयर्स के, वो we will share about it। मैक्सिमम एज लिमिट ग्रेजुएट इंजीनियर में 26 है, डिप्लोमा इंजीनियर में 26 है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाकी एज लिमिट भी अवेलेबल है। इसमें भी गाइस जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 14/8/26 से स्टार्ट होगा। एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 3/9/26 रहने वाला है। एडमिट कार्ड आपके 15/9 तक आएंगे और सीबीटी इनका 24/9/26 को रहेगा। इसके साथ साथ गाइस मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट अभी ऐसे सोच रहे होंगे कि सर वी वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशंस। तो हमारी अभी पीडब्ल्यू की तरफ से, गेट वाला की तरफ से आप लोगों के लिए काफी शानदार यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स जो है आप लोगों के लिए अभी लाइव है और अब आपके पास ओनली 1 डे बचा है फॉर 56% ऑफ जो है ईएसी और गेट के बेचेस पे अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पराक्रम 2.0 गेट 27 का बेचेस जो होते हैं वो आपके 1 ईयर के बेचेस जो होते हैं आपके पराक्रम फॉर लाइक नेक्स्ट गेट के लिए डिजाइन बेच होते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर। यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट ब्रांचेज में आप यहाँ पे
देख सकते हो अप टू 56% ऑफ आपको चल रहा है। सेम लाइक जैसे कोई ईएसी गेट पीएसयू बेचेस को साथ में करना चाहता है, उनके लिए भी अभी जो है यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। सेम श्रेष्ठ बेच जो गेट 28 को टारगेट करते हुए उस पर भी अभी आपके चल रहे हैं, और विजय बेच जो है रैंक इंप्रूवमेंट के लिए होता है, उस पर भी आपके ऑफ चल रहे हैं। यू कैन चेक इट कंप्लीटली। यहाँ पर जो है अभी आपके लिए इंडिपेंडेंस डे की ऊपर हमारी तरफ से आपके पास ऑफर थे, तो कल आपका लास्ट डे है, यू कैन यूटिलाइज इट एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप लोग को ये प्रिपरेशन में काफी सारा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। जो कैंडिडेट्स अभी फर्स्ट ईयर में इंटर कर रहे हैं, निर्माण इज द बेस्ट बेस फॉर यू। आप गेट 29 को और अपनी कॉलेज की प्रिपरेशन, सेमेस्टर की प्रिपरेशन को साथ में मैनेज कर सकते हो, तो यू कैन यूटिलाइज। अभी आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे जो हमारे बेचेज है उन पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स अभी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर चल रहे हैं, और लास्ट कल आपका डे है, तो डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज इट। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आईयूसीएल के बारे में, तो काफी सारे स्टूडेंट आईयूसीएल एग्जामिनेशंस के बारे में जानना चाहेंगे कि सर जो आईयूसीएल की रिक्रूटमेंट है इसमें डेफिनेटली और भी क्या क्या चीजें हैं, तो डेफिनेट आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। इसमें भी अगर आप देखोगे जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, लॉजिकल रीजनिंग 15, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज 15 और डोमेन नॉलेज आपका 50 रहेगा। इसमें 60 मिनट्स आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में, 90 मिनट इस पर्टिकुलर पार्ट, 90 मिनट्स इसमें आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें कंपनसेटरी जो टाइम रहता है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो रहते हैं कुछ उनको मिलता है, तो उस हिसाब से उनको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। एग्जामिनेशन सिटीज इन सारी सिटीज में से आप चूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ गाइस जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका जीटीपीआई का वेटेज भी रहेगा 5% और पर्सनल इंटरव्यू का 10% और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85% वेटेज रहने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे गाइस तो कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशंस आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या आप लोग आईयूसीएल के ऊपर फर्दर गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आईयूसीएल। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।